मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके फ़ौरन बाद जो अगला रद्दमल ज़हन में आता है कि सियासी क़ुव्वतों को यकजा होना चाहिए और यकसू होना चाहिए इस मसले के ऊपर। मुल्क का बड़ा हिस्सा KP के बेशतर अजला और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा आज भी वहाँ बहुत तकलीफ दे वाक़या हुआ है ज़ियारत के अंदर। इसका एक हल तो वो होता है जो फ़ौज करती है, काइनेटिक ऑपरेशन है, या आप फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते हैं उन डिस्ट्रिक्स में जाकर जहाँ बहुत शोरश ज़्यादा इलाके हैं। लेकिन दूसरा साइमल्टेनियसली जो एक चीज़ चाहिए, जो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए पूरे प्रोसेस की, और पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। लोकली आप कम्युनिटीज़ को इंगेज करते हैं और फिर आप उन एलिमेंट्स को जो आपके काबू से बाहर होते हैं, बंदूक रखने पे तैयार नहीं होते, उनका फिर बंदूक का इलाज बंदूक के साथ करते हैं। सिर्फ अगर आप बंदूक इस्तेमाल करें तो परमानेंट 25-30 करोड़ का जो मुल्क है वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपको कुछ लोगों को जफ़ी डालनी पड़ती है, और जो जफ़ी डाल के ठीक हो जाए ठीक है, उससे बात कर लें आप। लेकिन जो जफ़ी डालने से ठीक नहीं होता फिर वहाँ आप डंडा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मिसिंग है। मिसिंग क्यों है? क्योंकि 2-3 अगर बड़ी सियासी कुव्वतें हैं तो उसमें से एक PTI है, और PTI वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मैच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है और PMLN भी है, दोनों बड़ी सियासी कुव्वतें हैं। और तीसरी जो कुव्वत है PTI है, तो वो या जेलों में है तो या सड़कों के ऊपर है, उसके आगे उसका हल कोई नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे ये तासुर मिलता है कि उनको बातचीत की दावत के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे असम्बली के फ्लोर के ऊपर 2-3 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के उस एक जुमले में कि आइए बातचीत करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वज़न इसलिए नहीं है कि उनके पास इख्तियार नहीं है। वो इमरान खान का अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलवा के किसी सियासी पार्टी के रुकन की PTI की इमरान से मुलाकात भी नहीं करवा सकते, वो इतने बाख्तियार वज़ीर आज़म है। तो एक प्रोसेस चाहिए जिसके पीछे क्रेडिबल पूरे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल जो ओनरशिप है वो उसकी हो, और ये सिलसिला आगे चले। इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है। सड़कों के ऊपर धींगा मुश्ती एक ख़ास हद तक तो ठीक है, सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अगर 3-4 साल किसी भी मुल्क के अंदर ये कैफियत बरकरार रहे तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उसी की रिफ्लेक्शन हमें अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल में नज़र आती है। पिछले 4 सालों में हमने 2.25% से ग्रो किया GDP ने, और 4 सालों में 2.5% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर 2 गुना नहीं होगी तो इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। 11% आपका जून के महीने में इन्फ्लेशन आई है। एक्सपोर्ट आप जो 5 साल पहले करते थे, जून में जो नंबर आए हैं वो 5 साल पहले जितने ही आए हैं। तो अगर ये सूरत हाल सबके सामने हैं और वो अभी तक होश के नाखून नहीं दे रहे, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर सिस्टम, जो हमें मजबूर नहीं कर रही कि हम सोचें पानी का मसला सर पे है, इंडिया का तरफ से जंग का रोज़ ख़तरा है, अफ़गानिस्तान साइड से रोज़ पाकिस्तान में टेररिज्म आ रही है, 2 सूबे शोरश ज़दा हैं, वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि आपको फ़ौजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। तो आप कब होश के नाखून लेंगे और सोचेंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस पे एक सियासी हिकमत अमली बनाएं? और ये काम सियासतदानों का है। फ़ौज का काम वो है जो उसको हुकूमत ज़िम्मेदारी लगाए कि भाई ये इलाके ख़राब है, यहाँ जाके कार्रवाइयाँ करनी है। जो सोचना है उसके ऊपर हिकमत अमली बनाना है, प्लान क्या करना है, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। ये कायदे आज़म ने बोला होगा कि हम वही द सिविलियन, हम पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ सिविलियन है वो कहीं सोए हुए हैं। मुझे बात का बहुत दुख होता है कि इस मुल्क के साथ अगर मुस्तकबिल इसका इसी तरीके से अगर हमने चलाना है तो इसका मुस्तकबिल हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बचपन अपना बहुत अच्छा इस मुल्क में गुजारा हुआ है, लेकिन अपने बच्चों को हम कौन सा पाकिस्तान दे के जाएंगे उसका फ़ैसला आज करना है, और हम सबको करना है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है उनको आंखें खोल के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि कल पाकिस्तान 5 साल बाद, 4 साल बाद किस शक्ल में पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। दिखाई गए वन टाइम का एक ऑफ़र ज़रूर आया था। जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं, और इसमें ये भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मुलाकात हो जाएगी। 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही। स्पेस देना होता है, जितना डैमेज होना था वो हो गया है। शफी जान का वो फोर्स वाला भी सुना दें, फिर एक ही दफ़ा सवाल करें, दिखा दें वो भी। हाई फोर्स थी उसको 60,000 तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और अनकरीब उस बारे में अब बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी। तंजीम के आगे के सिवा तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की शोटी में आपको देते चलो कि हम कम्प्लीटली तैयार हैं। जो भी लायामुल्ला चकजई साहब देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए जो भी उनको गोल दिया जाएगा वहाँ पे पहुँचेंगे। अब जो बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि 37 हफ्ते, मतलब 8वां महीना चल रहा है कि जब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और इसके ऊपर ना हमारी सुप्रीम कोर्ट को, ना किसी आईनी अदालत को
ना किसी ह्यूमन राइट्स बॉडी को तौफीक हुई है और ना ही हुकूमत वक्त में पार्लियामान के अंदर इस मसले को डिस्कस किया गया। तो आज जो हमारे साथ शुरका है, इख्तियार वली खान हमारे साथ है, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के स्टूडियोज़ में, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब है सेक्रेटरी इत्तलात PTI के, और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडेट के। सबको खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार साहब, कौन सा बम फट जाएगा अगर इमरान खान से उसकी पार्टी के लोग या फैमिली के लोग जाके मिल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नहीं, बम तो कोई नहीं फटेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो खान साहब ने अपने लिए ख़ुद बनाई हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले खान साहब की मुलाकातों में इस तरह की बंदिशें नहीं थी, ना 2024 के इलेक्शन के बाद थी। फिर उसके बाद उनकी मुलाकातें होती थी, मुलाकातों में फिर बनिए बनते थे, साजिशें बनती थी, शरारतें बनती थी। तो उसके बाद से उन्होंने अपने मसाइल ख़ुद पैदा किए हैं, हमारी तरफ से कोई। नवाज शरीफ से जो लोग मिलने जाते थे वो क्या करते थे? वहाँ गाने सुनाते थे, वो सियासत ही करते थे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ से मिलने के बाद कोई बाहर आके इस तरह नहीं कहता था। हर चीज़ की अप्रूवल के लिए नवाज शरीफ के पास जाते थे, सियासत ही होती थी। वो अंदर बैठ के एक फैसला वाकया आप करते थे। बता दें कि 26 नवंबर जैसा वाकया कर रहे, 26 नवंबर का एक वाकया वाकया तो बता बस दें कि दोनों तरफों को सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तानी तारीख में दोबारा 26 कोई नवंबर। एक वाकया आप बताएं कि नवाज शरीफ ने ये बोला हो कि जाओ के डी चौक में वहाँ पे कब्रें खोद कर बैठ जाओ और जाके ब्लू एरिया में जो है तो सारे चीज़ें जला दो और आग लगा दो। वैसे एक नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा। एक मेरा सवाल है आपसे, जिन लोगों ने ये डी चौक के धरने के लिए इमरान खान और पैट को, PTI और पैट को इकट्ठा करवाया था, कभी उन लोगों से, जनरल फैज़ के अलावा बाकी लोगों से आपने कोशिश की है कि पूछें जाके कि कौन सी स्ट्रेटजी थी, कौन सी ये सियासत थी और आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप ये प्लान करें कि हुकूमत वक्त को कैसे गिराना है, ये पार्लियामेंट पर कैसे चढ़ना है, PTV स्टेशन को कैसे बंद करना है? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। PTI और पैट को किसी ने इकट्ठा किया था? आप उनकी बात तो करते हैं, हम तो कहते हैं जिन्होंने किया क्या ये काके मुन्ने थे? नहीं, ये तो कसूरवार है, बच्चे थे सर। पाकिस्तान नाबालिग थे सर। ऐसे ही है ना, जैसे IGI में नवाज शरीफ नाबालिग भी नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, लेकिन जनरल हमीद गुल के बनाने के ऊपर इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन हुई कि कौन सी पार्टी शामिल होगी। ऐसी है ना कि वही ना IGI में ऐसी किसी ने वर्गलाया तो क्या वर्गलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए? जो बंदा जो है वो नवाज शरीफ वर्गलाए गए नहीं, मैं IGI आपने एक केस नहीं, हम इस वक्त एक साइड पे रहें तो बेहतर है। मैं IGI पे आ जाऊंगा तो ये मुद्दा आपका रह जाएगा। सेम मॉडल है जिसपे PTI की हुकूमत बनी, सेम मॉडल है जिसपे IGI की हुकूमत बनी। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी फ़र्क है। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। IGI की वो जो हुकूमत बनाई गई थी, मे भी मैं उसकी सारे कंटेंट से, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है, मे भी मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। IGI क्या एक अलग वो कहानी है और एक अलग स्टोरी है। व्हेन इट कम्स टू, मैं तो इस बात की ये सवाल ये पैदा होता है कि PTV पर हमले कराओ, 9 मई जैसे वाक़यात कराओ, डी चौक में जाके कब्रें खोद कर बैठ जाओ। नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा था। कभी रियासत मुखालिफ ऐसा कोई अगर नैरेटिव माजी में हमारा हो जैसे इमरान खान ने लिया है, आपने उनकी जमात को देखा है कि BLA BRA जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाते हैं तो उनकी सोशल मीडिया क्या कहती है? इंडिया का हमला होता है तो क्या उनका रिस्पांस होता है? तो देयर इज अ लॉट ऑफ एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन PTI एंड मुस्लिम लीग नून नैरेटिव। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकली डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से पॉलिटिकल कुव्वत। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरा इस वक्त गला बहुत अच्छा हो रहा है। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? जिसने किया था सजा भुगत चुके हैं। किस पार्टी ने किया था? जिसने किया था वो सजा कौन सी भुगत पार्टी थी सर? एलियन पार्टी तो नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों पर इल्जाम था और सर शहबाज शरीफ साहब पंजाब हाउस में ऑर्गेनाइज करके उनको सजा मिली, ऑर्गेनाइज करके पंजाब हाउस से मेरे ख्याल में जो लोगों सजा को इकट्ठा करके लाए थे उनको मजीद हम क्या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर जो आज़म सजा भुगत चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए नवाज शरीफ साहब जो कुछ बोला करते थे, इमरान खान नवाज शरीफ ने कभी अगर एक बात गलत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बोली हो तो आप वो क्लिप जरा मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा, मुझे चलाइए। वही जुबान इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ बोली। नहीं जी, तो हमारी सियासत का एक अलमिया है। इमरान खान साहब की लैंग्वेज बहुत खराब है जी।